अंजलि जब बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम का डेथ हो गया था कि मेरी माँ मेरे साथ गलत कर रही है। और अंजलि के फादर अंजलि को बहुत पीटते थे। 15-16 साल की हुई तो उसकी शादी कर दो, ये बाहर लड़कों के साथ घूमती है। अंजलि अगर 16 साल की थी तो वो 30-35 साल का होगा। अंजलि को मारता पीटता था, ड्रिंक बहुत करता था, अंजलि के साथ बुरा बिहेव करता था। इस लेवल का मारता था कि अंजलि मार खाते खाते बेहोश हो जाती थी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और जब आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की जो ये स्टोरी है ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर का है जिसका नाम अंजलि है और वो पटना बिहार की रहने वाली है। तो क्या हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ हो उसके बचपन में। स्टोरी को लास्ट तक देखना, आप लोगों को समझ में आए कि एक माँ, सॉरी माँ तो नहीं, सौतेली माँ। बट जहाँ माँ आ जाता है मुझे लगता है कि वो रिश्ता बहुत प्योर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सुनते होते थे ना बचपन में, या अभी भी सुनते हैं कि यार सौतेली माँ हो क्या, मतलब कुछ तो होगा ना उस चीज में कि लोग ऐसे बोल देते हैं यार सौतेली माँ हो क्या, ऐसे मार रही हो, ऐसे पीट रही हो। तो कुछ तो बात होगा जो लोग इस चीज को इस हिसाब से बोलते हैं। अंजलि जब बहुत छोटी थी तो उसकी मॉम का डेथ हो गया था किसी रीजन की वजह से। वो बीमार रहती थी और उस टाइम पे वो जो बीमारी था उसका इलाज इतना ज्यादा नहीं था और इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे कि इतना अच्छे से इलाज हो पाए, या कुछ ऐसे था उनके साथ प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक बच्ची जब होती है ना तो लोग जिम्मेवारियां उठाने से डरते हैं कि यार लड़की है, इसकी तो शादी करनी पड़ेगी। कोई नहीं रखना चाहा उसको, और उसके फादर ही, जैसे होता है ना बुआ, मासी, मामा, कोई भी उसकी जिम्मेवारियां उठाना नहीं चाहा। चाचा चाची हर किसी ने यही बोला कि नहीं, हम नहीं रख पाएंगे। उसके फादर, अंजलि के फादर अंजलि को बहुत प्यार करते थे। खुद स्कूल लेके जाना, छोड़ना, खाना बनाना, खिलाना, हर एक चीज खुद ही करते थे। कहीं ना कहीं अंजलि की जो दादी थी उसको फील होता था कि मेरा बेटा कब तक ऐसा करेगा, इसकी शादी हो जानी चाहिए, और उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा करके अंजलि के फादर को फोर्स करने लगे कि भाई अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी बेटी है, अभी ये छोटी है, इसको भी माँ की जरूरत है। 5 साल की बच्ची है, उसको क्या ही इतना कुछ समझ में, 5-6 साल की बच्ची को क्या ही समझ में आता है। बट उसके फादर नहीं मान रहे थे कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, कि मैं इसके साथ ही रहूंगा, अंजलि के साथ, और जब इसकी शादी हो जाएगी तब देखेंगे सौतेली माँ आएगी, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, कैसा बिहेव करेगी, नहीं करेगी। पर सब फोर्स करने, आपको पता है हम लोग इधर जब कोई किसी को मनाने लग जाए ना किसी चीज के लिए तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का ना, मतलब उसको इमोशनली इतना ब्लैकमेल करते हैं कि फाइनली बंदा बोल ही देता है कि ठीक है भाई, तुम लोग को जो करना है कर लो। ऐसा ही हुआ कि उसके फादर मान गए शादी को लेके। एंड शादी हो गई। जहाँ पे शादी उसके हुई, शादी से पहले ही सब कुछ बताया गया कि भाई ऑलरेडी लड़का मैरिड था, उसकी एक बेटी है और वाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ। सो सब कुछ क्लियर कर दिया गया और वो लड़की एक्सेप्ट कर ली उस टाइम पे कि नहीं, मुझे शादी करना है, और शादी करके आई। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अंजलि को बहुत एक्साइटमेंट था कि मेरी भी मम्मी आएगी, सभी के मम्मी की तरह मेरी भी मम्मी मुझे प्यार करेगी। वो देखती थी आसपास के बच्चों को कि उसकी मम्मी उसको स्कूल भेजती है, कैसे खाना बना के खिलाती है, उसके मन में भी कुछ ना कुछ था। जब अंजलि 8-9 साल की हुई तो उसके फादर ने फाइनली शादी कर लिया। एंड शादी करने के बाद उसकी जो स्टेप मॉम थी वो आई, और उस टाइम पे बहुत अच्छे से अंजलि के साथ रहती थी। थोड़ा टाइम वो बहुत अच्छे से रही। बट उनके अंदर बदलाव तब आया जब उनका खुद का एक बच्चा हुआ, लड़का। जब उनका खुद का बच्चा हुआ तब वो अंजलि के साथ गलत बिहेव करने लग गई, लाइक इस टाइप के कि अंजलि का बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। अंजलि कुछ भी चीज के लिए जिद करे तो उसको नहीं देना लेके, जैसे कुछ भी खिलौना मांग लिया या कुछ भी मांग लिया, खाने पीने को मांग लिया, कपड़े मांग लिए, या कुछ भी अगर अंजलि के लिए, अंजलि के फादर अंजलि के लिए लेके आए और अगर उसके भाई के लिए नहीं लेके आए तो घर में लड़ाई कलेश हो जाता था। अंजलि को वो चीज वापस अपने फादर को देना पड़ता था, नहीं तो अंजलि के फादर के लाइक ऑफिस जाने के बाद अंजलि को खाना नहीं मिलता था, मारती थी, उसके कपड़े नहीं वॉश करने, बहुत चीजें अंजलि के साथ, अंजलि से काम करवाना पूरे घर का, बर्तन धो दे, झाड़ू लगा दे, सारा काम करवाती थी वो घर का। और जैसे ही अंजलि के फादर का आने का टाइम होता था तैसे ही वैसे ही वो औरत अंजलि को बहुत पैम्पर करने लग जाती थी, प्यार करने लग जाती थी। मतलब अंजलि को कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरी माँ मेरे से इतना नफरत करती है। जब अंजलि थोड़ी बड़ी होती गई, लाइक 13-14 साल की जब हुई, तो अंजलि को चीजें समझ में आने लग गई। अंजलि की मॉम अंजलि के खिलाफ उसके फादर के मन में इतना वो डाल देते थे कि ये कोई काम नहीं करती है, सारा दिन घूमते रहती है, बच्चों के साथ बाहर खेलते रहती है, पढ़ती नहीं है। और उसके फादर काम से आते थे और ये सब बात सुन के अंजलि को बहुत मारते पीटते थे। ऐसे ही ये सब चलते रहा और अंजलि को चीजें समझ में आने लग गई कि मेरी माँ मेरे साथ गलत कर रही है, और मेरी माँ मेरे फादर के कान भर रही है, मुझे मार खिलवा रही है, और झूठे झूठे इल्जाम लगा देना कि अंजलि पैसा चुरा लेती है, पता नहीं क्या करती है पैसे चुरा के, जबकि खुद चुराती थी पैसे, खुद पैसे इधर उधर कर देती थी और अंजलि का नाम लगा देती थी। और अंजलि के फादर अंजलि को बहुत पीटते थे, इस लेवल तक पीटते थे आप सोच भी नहीं सकते हो। जब अंजलि 15-16 साल की हुई तो उसके फादर के दिमाग में ये डाल दिया गया कि अब इसकी शादी कर दो, ये बाहर लड़कों के साथ घूमती है। आप सोचो कि आज से 25-30 साल पहले आपको लगता है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूमती होगी, वो भी
वहां बिहार में ऐसा नहीं हो सकता। वो छोटी थी उस टाइम पे, हम लोग भी सब कोई बचपन में यार अगल बगल के चाचा के लड़के, ये वो लड़की लड़के सब मिलके खेलते होते थे। उस टाइम पे कौन सा फोन होता था, टीवी होता था, हम सब खेलते ही होते थे, ऐसे बाहर गए खेले। तो उस चीज को वो गलत वे में उसके फादर को बताती थी, और उसके फादर को मैं बोलूंगी कि यार एटलीस्ट आप इस चीज को लोगों से तो पूछते कि हाँ ऐसा है या नहीं है। उसकी माँ ने जो कहा वही उसके फादर सच मानते थे, अंजलि का बिल्कुल भी बात नहीं सुनते थे। अंजलि के फादर के मन में गलत चीजें बैठा दिया कि लोग हंसते हैं, लोग बातें करते हैं, वो चाची ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी, उधर बगल वाली ऐसे बोल रही थी करके उसके अंजलि के फादर के मन में अभी यही हो गया कि मेरी लड़की कहीं ना कहीं गलत है, इसकी शादी कर दो। अंजलि की शादी कर दी गई। अब इस चीज से अंजलि उस टाइम पे ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे तो मैं इतनी प्रॉब्लम झेल ही रही हूँ, शादी कर दे, शादी के बाद मैं अपना घर देखूंगी, मेरा हस्बैंड मेरे से प्यार करेगा। लेकिन अंजलि को क्या पता था कि यहाँ से तो शादी करके गई अंजलि, आगे जाके इससे भी ज्यादा मुसीबत में फंस गई अंजलि। अंजलि का हस्बैंड अंजलि से एज में दुगना बड़ा था। अंजलि अगर 16 साल की थी तो वो 30-35 साल का होगा, ऐसा था। उसके बाद उसकी सोच में और अंजलि की सोच में बहुत डिफरेंस था। अभी देखो 15 साल 10-15 साल बड़ा लड़का, तो उसका सोच वो बहुत मैच्योर था, और अंजलि में अभी बचपना था। अंजलि को मारता पीटता था, ड्रिंक बहुत करता था, अंजलि के साथ बुरा बिहेव करता था, कुछ अंजलि को ला के नहीं देता था, हर चीज में अंजलि को एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन ये सब करते करते अंजलि ने एक काम किया कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ी अपना। उसने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। और जब अंजलि को मारता पीटता था, फिर अंजलि को ये बोलता था कि कौन आएगा तुम्हारे पीछे, तुम्हारा बाप तो ऐसा है, तुम्हारी माँ के पीछे लगा रहता है, वो कौन सा तुम्हारा सुनता है, उसके वजह से तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम तो पहले ही ऐसी थी, तुम तो पहले ही वैसी थी। 100 बातें अंजलि को सुनाता था, और अंजलि को ये हो गया था कि मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, किसी को मैं ये सब चीजें नहीं बता सकती हूँ। अंजलि अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखी। एंड आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे शिक्षा मित्र का एक जॉब आता था, गवर्नमेंट जॉब था, टीचर का कुछ आता था। मुझे तो इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ बहुत ज्यादा। आप लोग देखना कि एक जॉब आया था शिक्षा मित्र का, अंजलि को वो जॉब लग गया। अंजलि ने एक चीज तो सोच लिया था कि मुझे ना इस आदमी के साथ रहना है। इस लेवल का मारता था कि अंजलि मार खाते खाते बेहोश हो जाती। अंजलि प्रेग्नेंट भी हुई, अंजलि का एक बच्चा भी हुआ उसी बीच में, लेकिन अंजलि पढ़ाई नहीं छोड़ी। और अंजलि का एक बेटा है, अभी अंजलि के साथ फिलहाल रह रहा है। कोई भी नहीं था उसके लिए स्टैंड लेने वाला, कोई भी नहीं था उसको प्यार करने वाला, कोई भी नहीं था उसको पैम्पर करने वाला, कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे उसका हाल चाल पूछे। जब उसका बेटा हुआ तो उसको लगा कि नहीं, मैं अपने बेटे को तो ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, इसके लिए मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, अच्छा लिखाऊंगी, अच्छा लाइफ दूंगी। फाइनली जब अंजलि को जॉब लग जाता है, तो जॉब ऐसा लगता है कि अंजलि का जहाँ पे ससुराल होता है उसे 3-4 गांव दूर अंजलि का जॉब लगता है। तो डेली आना जाना अंजलि के लिए पॉसिबल नहीं था। तो अंजलि ने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे उसी गांव में कहीं रेंट पे घर लेके दो, मैं वहां पे रहना चाहती हूँ। और अंजलि के दिमाग में, अंजलि ने कहा कि मेरे दिमाग में यही था कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, ना ही मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, ना ही मुझे ये आदमी चाहिए, क्योंकि ये भी मुझे नहीं समझा, मुझे इतना मारता पीटता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए मारता पीटता है। सारा सारा दिन वो घर पे काम करती थी, खाना बनाना, बच्चे संभालना, घर का काम करना, कपड़े धोना, ये 100 चीजें हो जाती हैं यार। और पढ़ती भी थी रात में। ये सब चीज झेलते झेलते ना क्या होता है कि एक टाइम पे ना आप आके ना मतलब पत्थर बन जाते हो, आप इमोशन लेस हो जाते हो, आप सोचते हो कि बस अब मुझे मेरी खुशी चाहिए, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। अंजलि दूसरे गांव में शिफ्ट हुई रहने के लिए। अंजलि ने सोच लिया कि मुझे अब अपने हस्बैंड से कोई रिश्ता नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, और अंजलि अपने बेटे के साथ वहां पे रहने लगी। और अंजलि के हस्बैंड को भी तब याद आती थी अंजलि, जब अंजलि का सैलरी आता था, और उस टाइम पे बहुत कम सैलरी था अंजलि का, मे बी 5,000 के आसपास था, 4-5,000। उसमें वो उसका हस्बैंड उससे पैसा भी लेके जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अंजलि पैसा देने से मना कर दी, तो उसको बहुत पीटा गया। उस दिन अंजलि ने डिसीजन लिया कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, मुझे पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। उस टाइम पे इतना पुलिस भी ये सब चीजों को इतना वो नहीं करते थे, हाइप में नहीं लाते थे, तुरंत ही एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, अंजलि कैसे भी करके पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके या जो भी था, अपने हस्बैंड पे केस की कि मुझे ये मारता पीटता है। उसके बाद दोबारा कभी हस्बैंड उसके पास नहीं आया। आज उसका बेटा जो है वो 13-14 साल का, अंजलि का बेटा 13-14 साल का है। आज तक उसका बाप उससे पूछने नहीं आया कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, नहीं हो। अंजलि खुद पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, और फिर अंजलि अपने बेटे को भी पढ़ा रही है, अच्छे से रह रहे हैं। उसका उसके हस्बैंड से कोई लिंक नहीं है, उसके उसके माँ बाप से कोई लिंक नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, मुसीबत हर किसी पे आती है, अपना पढ़ाई, अपना करियर, इस पे पहले फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो चीज आपके साथ हो रहा है होने दो, होने दो। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको नहीं पता। अपने पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखो जब तक आप अपने एक मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हो। अगर अंजलि के पास अभी जॉब नहीं होता तो वो वही होती, मार खा रही होती। अपने माँ, पहले तो आपने सुना ही कि उसकी स्टेप मॉम ने उसके साथ क्या कुछ किया। मतलब इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है किसी औरत का, एक औरत के लिए। मैं
मतलब मैं सीरियसली जब मैं ये बात सुन रही थी ना, तो मुझे सच में रोना आ रहा था कि यार सच में ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। और यही मैं बताना चाहूँगी, यही मैं बोलना चाहूँगी, कई बार भगवान भी कैसा किस्मत लिख देते हैं ना किसी का, मतलब एक ही इंसान को इतने दुःख दे देते हैं, इतने दुःख दे देते हैं, जिसका कोई हद-हिसाब नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि उस औरत को अपने हस्बैंड की ज़रूरत होगी, या उस औरत को भी अपने हस्बैंड का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, पर वो नहीं, इस चीज़ को वो बोलती है कि मुझे दोबारा उसकी शकल ही नहीं देखनी है आज के टाइम में भी, कि अगर मैं उस इंसान का शकल देखूँगी फिर से मुझे वही सब याद आ जाता है कि उसने क्या कुछ किया था मेरे साथ, मेरी माँ-बाप ने क्या कुछ किया था मेरे साथ। वो अच्छा है, कमा रही है, खा रही है और अच्छे से रह रही है। तो थैंक यू गाइज़, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय।